नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों रोज आपको 300 ऐसे ज्यादा एमसीक्यू प्रोवाइड हो रहे हैं, वो भी जल्दी जल्दी सुपर फास्ट। यदि आप हमारे तीनों वीडियो देखते हो ना रोज, जो ऑफलाइन आपको मिलते हैं, तो आपके 300 एमसीक्यू हो जाएंगे और केवल 1 घंटे के अंदर तीनों 300 एमसीक्यू। रोज 300 पढ़ते हो तो अंदाजा लगा लो महीने भर में आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। 3000 10 दिन में, ठीक है, 9,000 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके टोटल पूरे महीने भर में, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, अभी दिल्ली दूर है, यह किसने कहा था? तो अभी दिल्ली दूर है, ये जो डायलॉग था ये निजामुद्दीन औलिया जी का डायलॉग था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल 1993 को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 12वें टाइम जोन को बांटती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है, 12वें टाइम जोन को। संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो जो पूरी पृथ्वी है 24 टाइम जोन में बटी हुई है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत में सर्वाधिक ईसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ईसबगोल सबसे ज्यादा होता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी गुजरात यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो अनुसूचित जाति सर्वाधिक यहां पर उत्तर प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो ब्राजील है। ऑप्शन नंबर डी ब्राजील यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यूरेनियम कनाडा में सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी कनाडा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कही जाती है? तो रेगुर मिट्टी को और काली मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो जो सोमेश्वर की पहाड़ी है वो चंपारण में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। संसार का सर्वोच्च नौकायान वाला झील कौन सी है? तो झील जहां पर सबसे ऊंची नौकायान होती है उसका नाम है टिटिकाका झील। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, टिटिकाका झील। धुआंधार प्रपात कहां पर स्थित है? तो धुआंधार प्रपात आपका जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जबलपुर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ी, गलत लगा, धूपगढ़ की चोटी। क्या नाम है? धूपगढ़। और पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का वो धूपगढ़ की चोटी पे ही है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? तो राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम था ब्रिटिश एम्पायर खेल। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? तो एशिया का अजगर चीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। और किस नाम से जाना जाता है? तो ड्रैगन भी कहा जाता है चीन को, ड्रैगन। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो किसान घाट जो है वो चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। प्रातःकाल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो प्रातःकाल शांति की भूमि कोरिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मंडल आयोग जो बना था वो बना था 1979 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारतीय दंड संहिता 302, धारा 302 किससे संबंधित है? तो 302 जो है वो हत्या से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मानववाद का संस्थापक पेट्रो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अभय घाट किन का समाधि स्थल है? तो अभय घाट जो है वो मोरारजी देसाई जी का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारत में नए राज्य की स्थापना किसके अनुमति से की जाती है? तो नए राज्य की स्थापना संसद की अनुमति से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर संसद राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, हिस्टोलॉजी। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? तो जर्मनी की पराजय का श्रेय जाता है रूस को। ऑप्शन नंबर डी रूस सही आंसर हो जाएगा।
पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? तो पीत आतंक जापान को कहा जाता था, या जापान को अभी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सिकंदर के गुरु किसको माना जाता है? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? तो गोला बारूद का सबसे पहला प्रयोग चीन में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? तो महाप्रयाण घाट जो है वो समाधि स्थल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी सीमा, ये प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं किस किस को पता है पाकिस्तान के साथ इनमें से किसकी सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। राज सम्मद झील भारत के किस राज्य में है? तो राज सम्मद झील जो है वो है आपकी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है सीस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सीस्मोलॉजी। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो है आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। चिल्का झील किस के लिए प्रसिद्ध है? तो जो चिल्का झील है वो आपकी झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी झींगा पालन राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? तो भारत की कर्क रेखा पर स्थित शहर का नाम है आपका रांची। इनमें से रांची स्थित है। मैकमोहन रेखा का निर्माण कब हुआ था? तो मैकमोहन रेखा का निर्माण 27 अप्रैल 1914 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दक्कन पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो दक्कन पठार का जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बेसाल्ट की चट्टानें यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है वो आपकी स्थित है बनिहाल दर्रे पर। ऑप्शन नंबर बी बनिहाल दर्रा राइट आंसर है। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज कहा जाता है जिंक और सीसा को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला सानिया मिर्जा है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो नोबेल पुरस्कार भारत का पहला वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 में। किसको मिला था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला। देखते हैं आप लोगों में किस किसको पता है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य में पण फेमस था। ऑप्शन नंबर ए पण यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? तो अकबर ने दास प्रथा को 1562 ईस्वी में समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर 1562 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इलायची पहाड़ी आपकी केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए केरल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा यहां पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बंबई का वास्तविक संस्थापक आपका गेराल्ड अंगियार था। ऑप्शन नंबर बी गेराल्ड अंगियार राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की? तो अब्राहम लिंकन की हत्या की थी आपकी जॉन वल्कीज बूथ ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर 20 जून राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो सबसे अधिक तेजी से जल हाय संधि। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप। प्रयोग और अप्रयोग का नियम इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो प्रयोग और अप्रयोग का जो नियम है वो लेमार्क ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो 2 घंटे में बैक्टीरिया बन जाएंगे 64। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, 64 बैक्टीरिया। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर कर सके। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सरल गलगंड इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। तो सरल गलगंड है जो वो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है? तो जो हरित ग्रंथियां होती हैं वो उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसों में रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ते हैं? तो वो श्वसन प्रक्रिया आपकी रहेगी विसरण और सक्रिय परिवहन, जिसमें क्या होता है गैस रुधिर में प्रवेश करके और फिर उसे छोड़ देती है। ऑप्शन नंबर सी।
हृदय वंचित है तो हृदय जो है, हृदय के अंदर ऐच्छिक पेशियां नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऐच्छिक पेशियों से हृदय वंचित है। हृदय में अनैच्छिक पेशियां होती हैं। निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? तो यहाँ पर जो रोग दिए गए हैं उसमें से दाद एक कवकीय रोग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। छोटी माता पैदा की जाती है तो छोटी माता जो है वो वेरिओला विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर निर्भर करती है तो ताल पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो उत्पादक एवं उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो अफीम जो प्राप्त होता है वो फूलों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी, फूलों से अफीम प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती? तो वायु प्रदूषण के कारण आपका निमोनिया नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब आंख में धूल पड़ती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो आंख में धूल पड़ने पर दृष्टपटल सूजकर लाल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा रज्जुकी में पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ईल मछली की लार्वा के अलावा रज्जुकी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ईल मछली। ईलियम किसका भाग होता है? तो ईलियम छोटी आंत का भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का वह छिद्र क्या कहलाता है जिसमें समय समय पर जल द्रव जल का रिसाव होता है? तो उसको कहा जाता है आपका हाइड्रोथोड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उस छिद्र का नाम क्या है? हाइड्रोथोड। खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? तो खाद्य श्रृंखला आपकी समुद्री परितंत्र में पाई जाती है, वन परितंत्र में और सरोवर परितंत्र, मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर डी। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो अलसी खाने से आपको ओमेगा 3 वसी अम्ल इसका प्रचुर स्रोत है अलसी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है, वह कौन सी तकनीक है? तो वो तकनीक है आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर सी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो लंबे समय की कसरत के लिए आपको वसा की जो है जरूरत पड़ेगी। कमेंट करके बताइए, यदि आपको एकदम से एनर्जी चाहिए, किसी एथलीट को एकदम से एनर्जी चाहिए तो उसको इनमें से किसकी जरूरत है? वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, किसकी जरूरत होती है यदि आपको अचानक एनर्जी चाहिए तो? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो पानी में घुलनशील होता है आपका विटामिन बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, घुलनशील विटामिन है। अच्छा, विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विटामिन सी पानी में घुल जाता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका मकड़ी कीट नहीं है, बाकी तितली, तिलचट्टा और मच्छर ये सभी कीट आते हैं। मकड़ी कीट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी स्टार फिश मछली नहीं है, याद रखना, स्टार फिश मछली नहीं है। शॉफिश, पाइप फिश और गिटार फिश ये सभी मछली हैं। कपास का मुख्य घटक है, तो कपास का मुख्य घटक यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख और निखर निर्मित होते हैं ये सभी, तो ये सभी आपके केराटिन से निर्मित होते हैं। केराटिन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैड काउ रोग का कारक क्या है? तो मैड काउ रोग का कारक जीवाणु होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जीवाणु राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है तो वनस्पति जो है प्रदूषक गैसों के अवशोषण में प्रभावी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर। डंबलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो डंबलाकार द्वार जो कोशिकाएं होती हैं वो मूंगफली में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए मूंगफली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रंध्र मुख इस पर आधारित होता है, तो जो रंध्र मुख होता है वो अंतः परासरण पर निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अंतः परासरण। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है? तो वो गैस है आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पौधों की विशिष्ट रूप से विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। तो पौधों को विशिष्ट रूप से पर्यावरणीय परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पर्यावरणीय परिस्थितियां सी सही आंसर है। अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? तो अग्नाशय से आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? पाचक रस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर
पाचक रस इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती हैं, इस गति को क्या कहा जाता है? तो इस गति को क्या कहा जाएगा? यहां पर सही आंसर हो जाएगा कंपनु कुंजी गति, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो ऊतक संवर्धन की जो अवधारणा थी वो हाफ मिस्टर की थी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चोंच किससे बनती है? तो जो चोंच होती है ना, वो दांत होते हैं एक प्रकार के, उसी से खाते हैं ना पक्षियों पकड़ के, कीट मकोड़े या जो भी। पिन्ना मतलब कर्णपाली एवं बाह श्रवणीय नली पाई जाती है, तो पिन्ना जो है वो स्तनपाइयों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी स्तनपाई यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो जो कोशिका होती है वो अंतः परासरण के कारण स्फीत हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका सुपर फास्फोरस एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। वे सूक्ष्म श्वसन कर जो मनुष्य द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं, डैश की श्रेणी में रखे जाते हैं? तो वो रखे जाते हैं PM 2.5 की श्रेणी में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, PM 2.5। किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी और पादप क्या कहलाते हैं? तो प्राणी और पादप को जीवोम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जीवोम राइट आंसर है। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो हृदय के लिए ऑलिव ऑयल सबसे अधिक लाभदायक तेल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ICMR किसका संक्षिप्त नाम होता है? तो ICMR होता है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी पुणे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कैजुराइना एक क्या है? तो कैजुराइना जो है वो एक जलोदविद है, ऑप्शन नंबर ए जलोदविद यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नर मच्छर अपना भोजन यहां से लेते हैं, तो जो नर मच्छर होते हैं वो पादपों के रस से अपना जो है भोजन लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अंडे से नया नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? तो अंडे से नया नया निकला टेडपोल भीतरी गलफड़ों से सांस लेता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, लैटिन में वायरस का अर्थ क्या होता है? तो लैटिन में वायरस का अर्थ होता है विष, ऑप्शन नंबर डी विष बोलते हैं वायरस को। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को अवक्रमित करते हैं? इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक है आपका खाद बनाना और दूसरा है कंपोस्टीकरण। इनमें से कोई एक आंसर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन सा आंसर सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज वीडियो अच्छा लगा दोस्तों को भेजो, ऐसे ही सुपरफास्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं, दिन में 3 वीडियो 300 क्वेश्चन आपके MCQ हम सुपरफास्ट करा देंगे। तो प्लीज चैनल से जुड़ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।